गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्परेरी एंड इंडिया एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत समग्र नामांकन के बारे में आगे स्टडी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने समग्र नामांकन से क्या आशय है और समग्र नामांकन के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा की। आज उन्हीं बाधाओं के आधार पर हम किस प्रकार से समग्र नामांकन के अंतर्गत आने वाली बाधाओं का समाधान कर सकते हैं, आज हम उसकी स्टडी करते हैं। समग्र नामांकन की बाधाओं का समाधान। इसमें सबसे पहली बाधा है शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। हमारी भारत की जनसंख्या अधिकतर ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। इस कारण शिक्षा का ना तो उन्हें ज़्यादा महत्व है, ना ही शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा के जितने भी उद्देश्य है, शिक्षा मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के प्रति लोगों के मन में शिक्षा के प्रति पॉजिटिव थॉट का अराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जो सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए भारत के लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तभी समग्र नामांकन में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा की उपयोगिता को प्रासंगिक बनाना। आज शिक्षा को मानव जीवन और बालकों के भावी जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। यही बालक भावी समाज का नागरिक है जो देश के विकास और उत्पादन में अपना योगदान देता है। इसलिए शिक्षा को उपयोगी बनाने से संबंधित है कि उसमें ऐसा कंटेंट इन्वॉल्व किया जाए जो बालकों के आगे आने वाले जीवन से संबंधित हो। इस प्रकार शिक्षा को प्रासंगिक बना करके हम समग्र नामांकन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तीसरा है समाजोन्मुखी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो समाज के अंदर समाज के गुणों और मूल्यों को धारण करके समाज के विकास में अपना योगदान देने योग्य बालकों का निर्माण करे। तो इस प्रकार की शिक्षा हमें होनी चाहिए जो समाज के एक उत्तरदायित्व नागरिक होने के नाते समाज के समस्त कार्यों और गतिविधियों में सहभागिता से बालक भाग ले सके। इस प्रकार शिक्षा समाजोन्मुखी होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा रोजगारोन्मुखी हुई है, क्योंकि मानव का पहली आवश्यकता ही है रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताओं में गिनी जाती है। अब इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ना आवश्यक है। अगर शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं होगी तो बालक ये जो समग्र नामांकन का जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिकता ही रोटी की है, रोटी यानी कमाई से लेकर के। और अगर रोजगार प्राप्त नहीं होगा शिक्षा के माध्यम से तो फिर शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा ग्रहण करना बालकों के लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। वे शिक्षा को गौण मानेंगे और अपनी आर्थिक क्रियाओं को ज़्यादा महत्व देंगे। इस प्रकार शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। तो शिक्षा रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए, तभी समग्र नामांकन के लक्ष्य को हम पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा का महत्व जो अडल्ट एज के लोग हैं, जिन्हें पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने परिवार के मुखिया भी हैं और ग्रामीण परिवेश में अधिकतर ऐसी जनसंख्या निवास करती है जो शिक्षा के महत्व से अपरिचित है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, संध्याकालीन या ग्रीष्मकालीन शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जो अनौपचारिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि शिक्षा के महत्व से लोग अवगत हो सके। और नेक्स्ट है इसमें कि बालिका शिक्षा को महत्व दिया जाए, क्योंकि बालिका ही वह है जो एक नहीं बल्कि दो कुलों का उद्धार करती है। इस प्रकार अगर एक परिवार में एक बालिका शिक्षित होती है तो आगे जाके दो परिवारों को वो शिक्षित करती है। तो इस प्रकार बालिका शिक्षा को के महत्व को बताते हुए लोगों को बालिकाओं को स्कूल में एडमिशन कराने और आगे जारी रखने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बाल विवाह ही एक ऐसा बाधक तत्व है जो आगे बालक और बालिका दोनों को ही पढ़ाई में ज़्यादा विघ्न बनता है। इस प्रकार बाल विवाह पर रोक लगाने का कार्य सरकार द्वारा और जो शिक्षित वर्ग हैं उन्हें भी इसका बीड़ा उठाना चाहिए। साथ ही जो शिक्षक वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर उनके विद्यालय में इस प्रकार का कोई केस आए तो उसके लिए पॉजिटिव रूप से उनके
परिवारजनों को या उनके अभिभावकों को समझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तन। आज हमारी अधिकांश शिक्षा से जुड़ी हुई जो समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाती हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जो हमारी परंपरागत सामाजिक परंपराएं रही हैं वह आज भी विद्यमान है। आज भी लोग अंधविश्वास के कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज भी हो रही है। आज पढ़े लिखे लोग भी इसको इस रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा न देना, तो इस प्रकार की ये रूढ़िवादी अवधारणा को दूर करके हम समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। जो पॉइंट है अभिभावक वर्ग को शिक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। आजकल विद्यालयों के अंतर्गत अभिभावकों के टीचर अभिभावक संघ बनाए गए हैं। तो इन संघ के माध्यम से ही शिक्षा की गतिविधियों में इन पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन ली जा सकती है। साथ ही शिक्षा के महत्व को भी उनको अवगत किया जा सकता है और वही आगे शिक्षा को भी दिशा निर्देश देते हैं कि हमारे बच्चों को के लिए किस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए, किस प्रकार की स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इस प्रकार अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है, तभी हम हमारे समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है। आज का होमवर्क इस प्रकार है कि समग्र नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।